लेकिन हम उनसे कौन से टॉपिक पर बात कर सकते हैं? हम उनसे किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। उन्होंने जैसे ज़िंदगी गुज़ारी है, उनको लगता है कि वही सही तरीका है ज़िंदगी गुज़ारने का। करेंगे वो थद्दों के थद्दे लाकर हमारे सर पे रखते हैं, उसी ट्रॉमा के। ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए जो कि हमारी मिडिल क्लास और हमारी ब्राउन फैमिलीज़ में खामोशी से पलता रहता है और इस पर कोई बात नहीं करता। आज हम रिश्तों की पेचीदगी के ऊपर बात करेंगे, आज हम जनरेशनल गैप के ऊपर बात करेंगे और एक्चुअली हम बात करेंगे पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी के ऊपर। हम सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी कामयाबी के लिए बहुत दुआएँ की हैं, हमसे बहुत मोहब्बत और प्यार जताया है। लेकिन कभी-कभी यही मोहब्बत, प्यार, तवज्जो का तहफ़्फ़ुज़ और हर वो चीज़ जो हमारे लिए रुकावट पैदा करती है, हमारे लिए एक बोझ बनकर रह जाती है। और यही कुछ अनटोल्ड ट्रूथ हैं जो कि हमारे दिल में रहते हैं और हम किसी से कह नहीं पाते और इसी ट्रूथ की वजह से, इसी चीज़ों की वजह से जो कि हमारे दिल में रहती हैं और हम किसी से कह नहीं पाते, अपने पेरेंट्स से कह नहीं पाते, हमारे और हमारे पेरेंट्स के दरमियान एक जनरेशनल गैप आ गया है। मेरा ख़्याल है कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स को भी उनके साथ बड़े होना चाहिए क्योंकि वक़्त बदल गया है। पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो बदलने को तैयार नहीं हैं और जब वो अपने आप में तब्दीली लाने को तैयार नहीं है, तो वो कभी-कभी टॉक्सिक हो जाते हैं हमारे लिए। मिडिल क्लास और ब्राउन पेरेंट्स की सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे लिए टॉक्सिसिटी का बायस बनते हैं, ठीक है? और वो ये है कि मिडिल क्लास पेरेंट्स जो होते हैं, जो ब्राउन पेरेंट्स हैं हमारे, वो अपनी ही औलाद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, जो कि कभी-कभी औलाद के लिए टॉक्सिसिटी का बायस बनती हैं। कोई भी चीज़ हो जो उसका एजुकेशनल करियर हो जाए, उसका वैसे करियर हो जाए, उसकी शादी को लेकर, उसके रहन-सहन को लेकर, उसने सोसाइटी में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, किस रिश्तेदार को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, किसको कैसे बुलाना है, ये सब कुछ हमारे पेरेंट्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी-कभार बहुत ज़्यादा जनरेशनल गैप में ये चीज़ चली जाती है और हमारे लिए ये टॉक्सिसिटी का बायस बनती है। हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर इंसान की एक लिमिट होती है। हर इंसान के रहने-सहना उसके मुताबिक होना चाहिए। हर वो ये सब कुछ हमारे भले के लिए कर रहे होते हैं। उन्होंने जैसे ज़िंदगी गुज़ारी है, उनको लगता है कि वही सही तरीका है ज़िंदगी गुज़ारने का, जबकि टाइम बदल चुका है, जनरेशन्स बदल चुकी हैं, उनकी ज़रूरतें बदल चुकी हैं, उनके बिहेवियर्स बदल चुके हैं, सब कुछ चेंज हो चुका है सिवाय हमारे पेरेंट्स के। और जब हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाते, तो उनको लगता है कि हम उनकी कुर्बानियों की कदर नहीं कर रहे। हम एक नाफ़रमान औलाद हैं, हम एक गलत रास्ते पर चलने वाली औलाद हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप ही असल चैलेंज है। अगर ये कम्युनिकेशन गैप फ़िल हो जाए, तो शायद बहुत सारी बातें हैं जो औलाद और पेरेंट्स के दरमियान क्लियर हो जाएँ। लेकिन हम उनसे कौन से टॉपिक पर बात कर सकते हैं? हम उनसे किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं सुनते। वो हमारी बात इसलिए सुनते हैं ताकि वो जवाब दे सकें। वो समझने के लिए हमारी बात नहीं सुनते। अगर वो हमारी बात समझने के लिए हमारी बात सुने, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और उनकी टॉक्सिसिटी थोड़ी कम हो सके हमारी नज़र में। और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि लोग क्या कहेंगे? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि पेरेंट्स हमारे हमारे साथ इस चीज़ पर क्यों दबाव डालते हैं कि ये काम ना करो, ये काम ना करो, लोग क्या कहेंगे? 4 लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? अबे कौन है वो 4 लोग जो आज तक मुझे नज़र नहीं आए इस पूरे माशरे में। माशरती दबाव में हमारे ख्वाब मर जाएँ, इट्स ओके। 4 लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, 4 लोगों का कुछ नहीं कहना चाहिए। 4 बच्चे चाहे मर जाएँ, लेकिन 4 लोग ज़िंदा रहेंगे हमेशा। शायद यही ट्रॉमा है जो उनको उनके पेरेंट्स से मिला है। बजाय इसके कि वो हमें इस ट्रॉमा से आज़ाद कर दें, इस ट्रॉमा से निकालें, वो सोचें कि जो हमारे साथ किया गया हम अपनी औलाद के साथ नहीं करेंगे, वो थद्दों के थद्दे लाकर हमारे सर पे रखते हैं, उसी ट्रॉमा के। ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। तो बात यहाँ पर आकर ख़त्म होती है कि क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल इसका हल है। हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि कम से कम हमारी बात सुनें, हम उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो हमारी बात समझने के लिए सुनें, ना कि जवाब देने के लिए। हम उनकी नाफ़रमानी नहीं कर रहे, हम उनके आगे नहीं बोल रहे, हम उनकी गंदी बिगड़ी हुई औलाद नहीं है। अगर हम अपने हक़ की कोई बात कर रहे हैं, तो कम से कम वो बात सुन तो सकते हैं। हम उनका एहतराम करते हैं।
बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते होंगे, तो वहाँ पे कुछ लोग इत्तेफ़ाक नहीं करते होंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं कुछ अनटोल्ड ट्रुथ के साथ।